क्योंकि आप लोग लाइफ में चाहे जो भी करें, चाहे आप पॉलिटिशियन बने, चाहे सिंगर बने, चाहे डांसर बने, मतलब ईश्वर ने सबको किसी ना किसी हुनर से नवाजा है। आपने बस उसको तराशना है कि आपके अंदर क्या काबिलियत है जिसको आप आगे बढ़ावा दे सकते हैं, जिसके कारण आप लाइफ में कुछ अचीव कर सकते हैं। और पैसा कमाना सबसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे बड़ी चीज है आपको सेटिस्फेक्शन किस में मिल रही है, आपको खुशी किस में मिल रही है। अगर आपको बैंक में इंटरेस्ट नहीं है, सिविल सर्विसेज में जाना है, सिविल सर्वेंट बनना है और आप बैंक में नौकरी कर रहे हैं और प्रेशर में आप अपना काम कर रहे हैं, तो वो उस बात में मजा नहीं है। आपको जिसमें इंटरेस्ट है आप वो कीजिए। सिंगर बनना है तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है आगे बढ़ने के लिए, डांसर बनना तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, किसी भी फील्ड में आपने आगे जाना, मतलब काम ऐसा कीजिए जो आपको बोझ ना लगे। प्रेशर में कोई भी काम करके फायदा नहीं है, क्योंकि आज हम मानसिक ऐसी स्थिति से गुजरते हैं जब हम प्रेशर में कई ऐसे काम करने पे मजबूर हो जाते हैं, घर की परिस्थितियों को देखे जिसमें आपको खुशी नहीं मिलती। पर कैसे आपने अपने लक्ष्य को अचीव करना है और किसी भी काम को छोटा ना समझते हो, हर कार्य की कैसे आपने इज्जत करनी है वो आपने सीखना है। और ज्यादा नहीं कहूंगी, आप सबने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, मान सम्मान दिया, इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरा गाइडेंस और मेरा आशीर्वाद सदैव आप सभी के साथ रहेगा। आपको किसी भी स्तर पे मेरे सपोर्ट की, मेरे सहायता की आवश्यकता पड़ती है, आप जब मर्जी मुझसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं। यदि आपके परिवार में कोई समस्या, आपकी रिश्तेदारी में या गांव में, क्योंकि मुझे खुशी है कि हर गांव से, लाहौल स्पीति के अलग अलग गांव से यहाँ पे हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और ये बहुत अच्छा है, आप लोगों के एक दूसरे से इंटरेक्शन करने का आपको मौका मिलता है। क्योंकि लाहौल स्पीति बेशक हमारा एक जिला है पर बहुत सी डाइवर्सिटी है हमारे। जैसे मैं तीनन साइड से हूँ, हमारा कल्चर कुछ अलग है, तोत का कल्चर कुछ अलग है, पटन का कुछ कल्चर अलग है, रेउफा, मयाड़, मतलब हर तरह की हमारी अपनी खूबसूरती है। कल्चर में बेशक हमारी डिफरेंसेस हो सकते हैं, पर जो अनेकता में जो एकता है, जो हम भारत को कहते हैं, वो हमें अपने लाहौल स्पीति में भी देखने को मिलता है। हर 2 किलोमीटर की दूरी पे हमारी बोली चेंज हो जाती है, हमारी भाषा, हमारी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। गारी बेल्ट में कुछ और लैंग्वेज है, तीनन में अलग है, पटन में अलग है, मयाड़ी में, स्पीति में बहुत सारी समानताएं होने, बहुत सारी असमानताएं होने के बावजूद भी असमानता है। तो वो जो हमारे एकता का जो संघर्ष रहता है उसको हमेशा आपने अपने मन में बिठाना है। हमेशा मैं नहीं करना है, हम करना है। जब भी आप अपने लिए लड़ोगे, अपने संगठन के लिए लड़ोगे, तो लाहौल स्पीति एसोसिएशन के लिए लड़ोगे। यूनिटी में कहते हैं ना कि एकता में ही बल है, तो जब तक यूनाइटेड रहेंगे तो कोई भी बाहरी ताकत या जो भी मैं कहना चाहूँ वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो जो भी आप संघर्ष करोगे, किसी भी चीज के मुद्दे पे आप लड़ोगे, अपनी बात रखोगे, तो वही चीज आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगी। बाकी मैं आप सभी का पुनः धन्यवाद करती हूँ और इस ओकेजन के लिए अपनी ओर से 50,000 रुपए की राशि की घोषणा भी करती हूँ और आगे जो भी सहयोग हमसे रहेगा वो हम कार्य करेंगे। और हमारे रॉबिन ठाकुर जी जो हमारे अध्यक्ष है, हेमंत ठाकुर जी जो वाइस प्रेसिडेंट है, प्रकृति जी, आप सभी को मैं बड़ी जिम्मेदारी भी आने वाले समय में दूंगी, क्योंकि आप लोग बहुत एक्टिव भी हैं और आप अपने साथ भी अच्छे लोगों को, अच्छे मीन्स आप सब जो भी पॉलिटिक्स में आगे आना चाहता है, लीडरशिप में कुछ करना चाहता है, तो आप लोगों के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहां आप हमसे भी जुड़ सकते हैं, हमारे साथ लोगों के बीच में जा सकते हैं। तभी आपको अपनी समस्याओं का, अपने लोगों की समस्याओं का पता चलेगा। मैं अपना उदाहरण देती हूँ, मैं लाहौल स्पीति से पहले जब मैं पढ़ाई करती थी, कॉलेज में होती थी, तो बहुत कम मैं लाहौल स्पीति गई थी, छुट्टियों में हम जाते थे। पर लाहौल स्पीति को करीब से जानने का मौका मुझे मिला जब मैं आपदा प्रबंधन में नौकरी करती थी। उस समय मैं सर्दियों में भी वहां रही हूँ, गर्मियों में भी मैंने वहां रही, तो बहुत नजदीक से देखा मैंने अपने जिला को। जन्म हमारा बेशक कुल्लू में हुआ, पढ़ाई लिखाई कुल्लू में हुई, पर हमारे रूट्स वो हैं और अपने रूट्स से हमेशा वो जुड़ाव हमेशा होना चाहिए। आप किसी भी पद पे पहुंच जाए, पर आपके जो पैर जो है वो हमेशा जमीन पे होने चाहिए। तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगी, आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारा आशीर्वाद और बहुत सारा योगदान, जो आने वाले समय में हमारी तरफ से जो भी सपोर्ट रहेगा वो रहेगा। और इसी तरह आप लोग आगे बढ़िए, अपने अपने फील्ड में आगे बढ़िए, माता पिता और अपने समाज का नाम ऊंचा कीजिए, बस यही मेरी मनोकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।